आज हमारी 6th क्लास में सब्जेक्ट मैथ की पहली क्लास है, जिसके अंदर हम सेट के बारे में पढ़ेंगे। सेट क्या होता है? सेट जो है चीज़ों के कलेक्शन को कहते हैं। कौन सी चीज़ों के कलेक्शन को जो वेल डिफाइंड हो, यानी बिल्कुल वाज़ेह हो, डिस्टिंक्ट एक दूसरे से मुनफरिद भी हो, और ऑब्जेक्ट्स का मतलब आपको पता है थिंग्स यानी कि चीज़ें। कलेक्शन जमा करना यानी ऐसी चीज़ों को जमा करना जो मुनफरिद हो और वेल डिफाइंड हो। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि सेट ऑफ फर्स्ट 4 इवन नंबर्स। इवन आप जैसे कि पहले पढ़ चुके हैं कि इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं। सबसे हम सेट ऑफ फर्स्ट 4 इवन नंबर्स यानी कि 2, 4, 6, 8 इवन नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 के बाद 4, 6, 8। अब देखिएगा हम इसमें यहाँ 3 पुट नहीं कर सकते या हम 5 नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि इवन नंबर्स वेल डिफाइंड हैं, इनमें कोई और चेंजिंग नहीं हो सकती। अब अगर हम दूसरी एग्जांपल लें, मैं लिखूंगा सेट ऑफ फेवरेट सब्जेक्ट्स। अब आपके फेवरेट सब्जेक्ट का सेट। अब एक बच्चा कहता है कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ है, एक कहता है साइंस है, एक कहता है इंग्लिश है, तो ये वेल डिफाइन नहीं हुआ, ठीक है? तो इस वाली सूरत को यानी सेट ऑफ फेवरेट सब्जेक्ट्स को हम सेट नहीं कहेंगे। वो चीज़ें जो वेल डिफाइंड होंगी, जिस पे रिजल्ट 100% आएगा, उसे हम सेट कहेंगे। इस तरह के सेट ऑफ फर्स्ट 4 इवन नंबर्स, ये हमेशा से आपको पता है कि इवन नंबर्स 2 से स्टार्ट होते हैं और इसमें ना कोई रद्दोबदल हो सकती है। तो ये छोटी सी तारीफ है सेट, यानी कि उन चीज़ों का कलेक्शन जो वेल डिफाइंड भी हो और डिस्टिंक्ट भी हो, यानी कि मुख्तलिफ भी हो, तो इन चीज़ों के कलेक्शन को सेट कहते हैं। जी, तो अब हम पढ़ेंगे कि सेट को डिस्क्राइब किस तरह किया जाता है, लिखा किस तरह जाता है। सेट को 3 तरह से लिखा जाता है। पहली है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म यानी डिस्क्रिप्टिव तरीके से, दूसरी टेबुलर फॉर्म और तीसरी सेट बिल्डर फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव और टेबुलर हम 6th क्लास में पढ़ेंगे, सेट बिल्डर जो है हम 7th क्लास में पढ़ेंगे। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कौन सी होती है? जिस तरह हमने लिखा है सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, पहले 5 नेचुरल नंबर्स का सेट। अगर आप गौर करें तो ये इंग्लिश एक स्टेटमेंट में सेंटेंस में लिखा हुआ है, जिसका जो कह रहा है कि नेचुरल पहले 5 नेचुरल नंबर्स का सेट। ये तो है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। इस तरह अगर सेट लिखा हुआ हो तो हम कहेंगे ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा हुआ है। दूसरी है टेबुलर फॉर्म। जब हम इस सेट को ब्रैकेट्स में लिखेंगे तो हम इसे टेबुलर फॉर्म लिखेंगे। टेबुलर फॉर्म में किस तरह लिखेंगे? सबसे पहले हम सेट का नाम देंगे। अब सेट का नाम देने के लिए आप इंग्लिश के अल्फाबेट्स A to Z कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ N इस्तेमाल किया है, लेकिन याद रहे कि वो नाम जो है कैपिटल लेटर्स में देंगे और सेट को हमेशा कर्ली यानी कि मिडिल ब्रैकेट्स में लिखेंगे। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स बोल रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5। अब अगर आप गौर करें तो मैंने यहाँ इन नंबर्स को कोमास के जरिए सेपरेट किया है। तो सेट को जब हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो उसके मेंबर्स को, उसके एलिमेंट्स को कोमास के जरिए सेपरेट करेंगे, और सेट के अंदर जो नंबर लिखे हुए होते हैं या कोई भी चीज़ लिखी हो तो वो सेट के मेंबर्स या सेट के एलिमेंट्स कहलाते हैं। जी, तो ये एक्सरसाइज 1.1 का पार्ट 1 है। टिक करेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, यानी कि नीचे जो 6 स्टेटमेंट्स हैं इनमें से कौन कौन से सेट हैं, कौन से नहीं हैं। जो सेट हैं उस पर आपने टिक करना है। नंबर 1, कलेक्शन ऑफ द नेम्स ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफ पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान के आज तक जो सदर रह चुके हैं उनके नामों का सेट। अब इस सदर रह चुके हैं, आप जानते हैं ज़ियाउल हक, परवेज़ मुशर्रफ, आसिफ अली जरदारी, आरिफ अलवी जो मौजूदा हमारे सदर हैं, हम उनका नाम यहाँ लिख सकते हैं। किसी और का नाम हम यहाँ शामिल नहीं कर सकते। यानी कि ये जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का जो सेट है, उनके नाम का जो सेट है वो वेल डिफाइंड है, इसलिए हम इसे कहेंगे कि ये वाली जो स्टेटमेंट है वो सेट है। इट इज अ सेट। कलेक्शन ऑफ नेम्स ऑफ कैप्टन्स ऑफ हॉकी टीम, यानी पाकिस्तान की हॉकी टीम के कैप्टन्स के नाम का सेट। तो कैप्टन्स जो रह चुके हैं असद मलिक, नासिर अली, सुहेल अब्बास, इसकी जगह भी हम किसी और का नाम नहीं लिख सकते, यानी कि ये नाम वेल डिफाइंड है। तो इसका मतलब है आपकी ये स्टेटमेंट भी सेट है। नंबर 1 और नंबर 2 सेट हैं। नंबर 3, कलेक्शन ऑफ डिलीशियस डिशेस, मज़ेदार खाने। अब मज़ेदार खाने, मुझे बिरयानी अच्छी लगती है, हो सकता है किसी को कौरमा अच्छा लगता हो, किसी को कोई डिश पसंद हो, यानी कि ये जो स्टेटमेंट है वेल डिफाइंड नहीं है। इसका मतलब ये वाली जो स्टेटमेंट है ये सेट नहीं है। कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन योर क्लास, आपकी क्लास में जो ज़हीन बच्चे हैं उनका सेट।
अब एक बच्चा मैथ में अच्छा है, मेरे नजदीक बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन हो सकता है साइंस में अच्छा ना हो, दूसरे सर के नजदीक वो इंटेलिजेंट ना हो। तो इसी तरह ये स्टेटमेंट भी वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी सेट नहीं है। अब नंबर 5, कलेक्शन ऑफ ग्रेटर नंबर्स। ग्रेटर नंबर्स, बड़े नंबर, कौन से ग्रेटर नंबर्स, कौन से बड़े नंबर, 100, 1000, 6000, कौन से ग्रेटर नंबर, कोई वाजिब बात यहाँ मौजूद नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी सेट नहीं है। अब आ जाता है लास्ट स्टेटमेंट पर, कलेक्शन ऑफ इंग्लिश टीचर्स इन योर स्कूल। आपके स्कूल में वो टीचर्स जो इंग्लिश पढ़ाते हैं उनका सेट। अब हमारे स्कूल में इंग्लिश कौन पढ़ाता है, सर सरवर पढ़ाते हैं, सर रियाज पढ़ाते हैं, तो ये हमारे 2 इंग्लिश टीचर्स हैं, ये वेल डिफाइंड है, इसके अलावा इंग्लिश कोई नहीं पढ़ाता, तो हम इस वाले स्टेटमेंट को कहेंगे कि ये सेट है। नंबर 1 सेट है क्योंकि नेम ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफ पाकिस्तान वेल डिफाइंड है। नंबर 2 सेट है क्योंकि कैप्टन्स ऑफ हॉकी टीम वेल डिफाइंड है। नंबर 3 सेट नहीं है क्योंकि डिलीशियस डिशेस वेल डिफाइंड नहीं है, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स वेल डिफाइंड नहीं है, ग्रेटर नंबर वेल डिफाइंड नहीं है, लेकिन इंग्लिश डिशेस वेल डिफाइंड है, तो ये आपका सेट है। अब आपने पेज नंबर 5 से एक्सरसाइज 1.1 के पॉइंट 1 को इस तरह ब्लैक पेन से लिखना है और उसके बाद ब्लू पेन से आपने टिक लगाना है कि कौन सी स्टेटमेंट सेट है और कौन सी स्टेटमेंट सेट नहीं है।